और भारत में भी मैं आपको बता दूं, पर्टिकुलरली कश्मीर में हो सकता है कि हम प्रेशर फेस करें। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत में जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि बशर अल असद के गिरने के बाद जो इस्लामिक स्टेट और उससे जुड़े हुए जो आतंकवादी संगठन हैं, इनकी प्रेजेंस भारत में बढ़ सकती है और इससे कश्मीर इशू भी बुरी तरीके से इंपैक्ट हो सकता है। नाउ बशर अल असद के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं, कई लोग जानते नहीं होंगे, वैसे कश्मीर के इशू को लेकर ना बशर अल असद ने कभी भी ओपनली इंडिया को टारगेट नहीं किया है और इसलिए आज के समय ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि बशर अल असद का गिरना ये एक सेटबैक है, ये नुकसान है भारत की पोजीशन को लेकर ऑन कश्मीर। रीजन मैं आपको ये बताता हूं, देखो भारत और सीरिया ने आज से कई साल पहले एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप कर ली थी कि इंडिया गोलन हाइट्स को सीरिया का पार्ट मानेगा। उसके रिस्पांस में बशर अल असद कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान का बढ़ चढ़ के समर्थन नहीं करेंगे। और आप लोग जान के हैरान होंगे, भारत ने हर बार यूनाइटेड नेशंस में जब बारी आई कि इजराइल का समर्थन करना है या सीरिया का, भारत ने हर बार सीरिया का समर्थन किया था। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब भी रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुआ कि जो गोलन हाइट्स का एरिया है ये सीरिया का पार्ट है, इजराइल का पार्ट नहीं है, इजराइल को यह धरती छोड़ देनी चाहिए, इंडिया ने हमेशा इस रेजोल्यूशन को समर्थन दिया है। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल 2023 का, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ यूएनजीए रेजोल्यूशन दैट एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न ओवर इजराइल नॉट विड्रॉइंग फ्रॉम सीरियन गोलन हाइट्स। नाउ ये कौन सा एरिया है ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत और यहां पे आपको दिख जाएगा सीरिया। अभी के लिए एज ए यूनाइटेड कंट्री दिख रहा है, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो हालत यहां पे बनी हुई है, एक बंटवारा तो इस देश का होना बनता ही है इवेंचुअली। खैर यहां पे आप देख पाओगे ये इजराइल है और ये सीरिया और इजराइल के बीच में ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये है गोलन हाइट्स। इजराइल ने देखिए गोलन हाइट्स सीरिया से कब्जा लिया था 1967 में। इसमें देखिए इजराइल की गलती है नहीं, उस वक्त सीरिया समेत कई कंट्रीज ने इजराइल पे अटैक किया था। इजराइल वो वॉर जीत गया और वॉर जीतने के बाद इजराइल ने ये जो इलाका है ना, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये इलाका सीरिया का पार्ट देखे, मगर इजराइल ने कई दशकों से गोलन हाइट्स में कब्जा बनाकर रखा और सीरिया ने इंडिया को यह कहा था कि आप इस एरिया को लेकर यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल संगठनों में आप हमारा समर्थन दीजिए, हम लोग कश्मीर का इशू नहीं रेस करेंगे, पाकिस्तान को ओपन सपोर्ट नहीं देंगे। अब यहां पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सीरिया कश्मीर का इशू रेस कर भी देता तो क्या हो जाता? कश्मीर कहीं जाने वाला तो था नहीं, एक बार को आप कह सकते हैं, मगर भारत की ना ये कई दशकों पुरानी फॉरेन पॉलिसी है, 1960 से चलती आ रही है कि सीरिया के साथ हम अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेंगे और जब यूएन में वोटिंग की बात आएगी तो इजराइल को छोड़कर हम सीरिया का समर्थन करेंगे। इंडिया ने कभी भी ये फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करी। एक बार को आप कह सकते हैं कि ये सब देखकर इजराइल को गुस्सा आया होगा कि हम लोग इनका इतना समर्थन करते हैं, ये हमारे अगेंस्ट वोट कर रही है यूएन में, बट इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया ने हमेशा ना दुनिया में अपनी जो रेपुटेशन है ये बनाकर रखी है। और दुनिया में मैं आपको बता दूं, इवन जियो पॉलिटिक्स में, पर्सनल लाइफ में, एक आदमी की जो हिस्ट्री है, उसकी जो डिपेंडेबिलिटी है कि एक बार हम यहाँ पे आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम इस मुद्दे में आपका समर्थन करेंगे, फिर कई दशकों तक वो स्टांस बनाकर रखना, उससे देखिए एक कंट्री पर ना लोगों का भरोसा जागता है कि एक बार अब इनकी यहाँ पे कमिटमेंट आ गई है, नाउ इंडिया विल सपोर्ट अस। तो इंडिया ने ये पॉलिसी रखी है, एक बार को आप कह सकते हैं चेंज कर लेते तो फायदा होता, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव। मगर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ चुका है कि बशर अल असद के हटने के बाद गोलन हाइट्स तो छोड़िए, अब इजराइल ने गोलन हाइट्स के आगे का जो बफर जोन है ये भी कब्जाना स्टार्ट कर दिया है। और सोशल मीडिया पे आज के समय एक फोटो वायरल हो रही है जहां पे ये बताया जा रहा है कि इजराइल अभी सीरिया का बहुत सारा हिस्सा, दमास्कस के पास का, ये जो शहर है यहाँ पे दमास्कस, ये है सीरिया की राजधानी, इसके पास का बहुत सारा हिस्सा इजराइल कब्जा लेगा, ताकि फ्यूचर में आज से कई सालों बाद, कई दशकों बाद, जब इजराइल को दमास्कस भी कब्जाना हुआ और सीरिया का बहुत सारा हिस्सा कब्जाना हुआ, तो बहुत ही आसानी से ये लोग कर पाएंगे, अपनी मिलिट्री को आगे पुश कर पाएंगे। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मुल्क शाम में बशर अल असद की हुकूमत का खात्मा भारत और कश्मीर के हवाले से एक नई बहस को जन्म दे रहा है। भारतीय मीडिया में इस बात पर तशवीश पाई जा रही है कि अगर बशर अल असद की जगह बागियों की हुकूमत आई तो ये सूरत हाल भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बशर अल असद ने कभी कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया
और दोनों ममालिक के दरमियान कोई वाज़ेह तनाव नजर नहीं आया। लेकिन अब शाम में बागियों की हुकूमत कायम हो चुकी है, तो वो आलमी प्लेटफॉर्म पर कश्मीर की आज़ादी के हक में आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। ये नए हुक्मरान, जिन्हें इस्लामी जमातों और अवामी हमायत हासिल होगी, भारत के कश्मीर में जारी मुजालिम को निशाना बना सकते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल अक़वामी सतह पर भारत के खिलाफ करारदादें पेश कर सकते हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि शाम की नई हुकूमत पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात कायम कर सकती है और ये शराकत कश्मीर के मसले पर भारत के लिए एक नया महाज खोल सकती है। इसके अलावा अगर शाम के नए हुक्मरान भारत की बजाय मुस्लिम ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम करते हैं, तो ये भारत के लिए मशरिकी वस्ता में अपने असर और रसूख को कमजोर करने का बायस बन सकता है। इसी दौरान भारत को खदशा है कि शाम में नई हुकूमत जिहादी ग्रोहों की हमायत कर सकती है, जो कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ मुसल्लह तहरीकों को तकवीत दे सकती है। इससे न सिर्फ भारत की कौमी सलामती पर असर पड़ेगा, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भारत की बदनामी भी हो सकती है। ये सूरत-ए-हाल भारत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि आलमी सियासत में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए उसे शाम की बदलती हुई सियासत पर गहरी नजर रखनी होगी। क्या शाम की ये मुमकिना तब्दीली भारत के लिए एक नया बहरान बनेगी या महज एक सियासी कयास, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन भारतीय मीडिया की बढ़ती हुई परेशानी इस बात का सबूत है कि शाम में तब्दीली के असरात आलमी सतह पर महसूस किए जा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी हमायत हमें ऐसी मजीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस बनाने में मदद देती है। कल को दमास्कस भी कब्जाना हुआ और सीरिया का बहुत सारा हिस्सा कब्जाना हुआ, तो बहुत ही आसानी से ये लोग कर पाएंगे, अपनी मिलिट्री को आगे पुश कर पाएंगे। ना जो ये फोटो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो एरिया है गोलन हाइट्स का, अभी के लिए इजराइल यहाँ पे है। ये यहाँ पे कैपिटल है सीरिया की। अभी इजराइल धीरे धीरे पहले फेज 1 में ये एरिया कब्जाएगा, ये वाला, फिर फेज 2 में ये एरिया कब्जाएगा, उसके बाद सेफ जोन गोल, ये एरिया भी प्रीटी मच इजराइल के अंडर होगा। मैं आपको बता दूं कुछ ही किलोमीटर दूर इजराइल होगा सीरिया की कैपिटल से। कभी भी इजराइल चाहे तो एक बड़ा कैपिटल, एक इंपॉर्टेंट देश का इजराइल अपने अंडर ले सकता है। तो एक बार को आप कह सकते हैं जो भी हमारी कैलकुलेशन थी सीरिया को लेकर, कश्मीर को लेकर, उनके सपोर्ट को लेकर, ये काफी हद तक गलत साबित हुई है, क्योंकि आज के समय गोलन हाइट्स छोड़िए, ये पूरा एरिया ही इजराइल अपने अंडर ले रहा है। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में जो ये नई सरकार आएगी सीरिया में, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया उनके लिए वोट कर भी दे फ्यूचर में, तो कुछ मैटर करेगा नहीं, क्योंकि गोलन हाइट्स बहुत ज्यादा अब इजराइल के अंडर आ चुका होगा। और अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि सीरिया में जो नई सरकार बनेगी, यहां पर काफी सारे अराजक तत्व आएंगे जो रीजन में इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, और कश्मीर में भी इससे हो सकता है कि प्रेशर आए। तो आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये एक फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक भी थी भारत की। बट ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत कुछ देखना होगा कि सीरिया में जो नई सरकार बनेगी उनका कश्मीर को लेकर क्या व्यू पॉइंट होगा, और उसके रिस्पॉन्स में गोलन हाइट्स को लेकर भारत क्या बोलेगा।